Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt, Geography Class 7 English Medium, All Punjab Boards की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर, ज़राअत, और इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो हम आगे देखते हैं कि आगे हमारा टॉपिक क्या है। जी स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है इरिगेशन सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम्स। निज़ाम आबपाशी और इसके मसाइल। आबपाशी का निज़ाम और इसके मसाइल, तो उसमें सबसे पहले है मीन्स ऑफ इरिगेशन। आबपाशी के ज़राए। इन पाकिस्तान द मीन्स ऑफ इरिगेशन आर फॉलोइंग। पाकिस्तान में आबपाशी के दर्जे झैल ज़राए हैं। नंबर 1, कैनाल्स। कैनाल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ डैम्स, बिराज एंड कैनाल्स। पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है इसमें डैम, बिराज और नहरें शामिल हैं। मोस्ट ऑफ द कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान आर पेरेनियल। पाकिस्तान की अक्सर नहरें दायमी हैं। दायमी वो नहर होती है जो सारा साल चलती है। कुछ नहरें ऐसी होती हैं जो कि सारा साल नहीं चलती, बीच में बंद कर दी जाती हैं। जब ज़्यादा बारिशें होती हैं उसको खोल दिया जाता है, अदरवाइज बंद रहती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मोस्ट ऑफ द कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान आर पेरेनियल। पाकिस्तान की अक्सर नहरें दायमी हैं एंड दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इनमें सारा साल पानी रहता है। ये पाकिस्तान का मैप है और उसमें ये 5 रिवर्स बताए गए हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये फिर आगे दरियाए सिंध बन जाता है और जाके फिर ये अरेबियन सी में शामिल हो जाता है। तो मैप के अंदर रिवर दिखाए गए हैं, लेक्स दिखाई गई हैं, डैम दिखाए गए हैं, बिराज दिखाए गए हैं। ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं यहाँ पे डैम्स बने हुए हैं। हाँ, तो बताया गया कुछ नहरें जो हैं वो दायमी हैं, सारा साल उनमें पानी रहता है। अदर्स आर नॉन पेरेनियल एंड रिसीव वाटर ओनली इन रेनी सीजन और समर। दूसरी जो बाकी बच जाती हैं नहरें वो गैर दायमी हैं और उनको पानी तभी मिलता है जब बारिश का मौसम होता है या गर्मियों में उनमें पानी दिया जाता है। इन हिली रीजन्स व्हेन आइस मेल्ट्स। पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ़ पिघलती है एंड लेवल ऑफ रिवर राइजेस, और दरियाओं की जो सतह है उसमें पानी की सतह बुलंद होती है। फ्लड वाटर इज़ चैनल्ड इनटू दीज कैनल्स। तो फिर ये जो सैलाबी पानी होता है इसको इन नहरों में डाल दिया जाता है। ये दायमी और गैर दायमी नहरों की बात हो रही है, पेरेनियल और नॉन पेरेनियल की। जो पेरेनियल होती हैं सारा साल उनमें पानी रहता है, और जो नॉन पेरेनियल होती हैं जिनको गैर दायमी कहते हैं, इनमें जब बारिशें आती हैं तो सैलाब का फालतू पानी जो होता है वो नहरों में डाल दिया जाता है। इन विंटर दीज कैनाल्स रिमेन ड्राई। सर्दियों में ये नहरें खुश्क रहती हैं। कैनाल्स टेकन फ्राम रावी, चिनाब, जेहलम, सतलज एंड इंडस रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट। वो नहरें जो कि रावी से निकाली गई हैं, चिनाब से निकाली गई हैं, जेहलम से, सतलज से और दरियाए सिंध से, ये बहुत अहम हैं एंड इरीगेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करती हैं। मोस्ट ऑफ द कैनाल्स ऑफ पाकिस्तान आर इन पंजाब प्रोविंस। पाकिस्तान की ज़्यादातर नहरें सूबा पंजाब में हैं। लिंक कैनाल्स हैव बिन डग टू ट्रांसफ़र वाटर ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, जेहलम एंड चिनाब, इनटू 2 ईस्टर्न रिवर्स, रावी एंड सतलज। राब्ता नहरें बनाई गई हैं। उनका काम ये है कि ये पानी को मुंतकिल करती हैं मगरबी दरियाओं से। 3 मगरबी दरिया हैं जिनमें दरियाए सिंध है, दरियाए जेहलम है और दरियाए चिनाब है, और 2 मशरकी दरिया हैं, रावी और सतलज। तो ये जो लिंक कैनाल्स हैं, राब्ता नहरें हैं, इनका काम ये है कि ये इन तीनों दरियाओं से पानी ले के रावी और सतलज में शामिल करती हैं। उसकी वजह यह है, ये आगे जाके बताया गया है, या बल्कि अगली लाइन्स में बताया गया है कि 1960 में एक मुआहदा हुआ था, और उस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने एक मुआहदे पे दस्तखत किए थे जिसको सिंध तास मुआहदा कहते हैं। उसके मुताबिक 3 दरिया इंडस, जेहलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को इसके हकूक़ दिए गए थे, रावी और सतलज के हकूक़ हिंदुस्तान को दिए गए थे। तो यही वजह है कि ये जो 3 दरिया हैं, दरियाए सिंध, जेहलम और चिनाब, इनमें पानी काफ़ी मकदार में आता है। रावी और सतलज के ऊपर पीछे इंडिया ने डैम बना लिए हैं और पानी उनके कंट्रोल में आ चुका है।
तो दोबारा इसी को पढ़ते हैं। लिंक कैनाल्स हैव बीन डग टू ट्रांसफर वाटर ऑफ 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम एंड चिनाब इनटू 2 ईस्टर्न रिवर्स रावी एंड सतलुज। तो राब्ता नहरें बनाई गई हैं और इनका काम यह है कि ये 3 मगरबी दरियाओं दरियाए सिंध, झेलम और चिनाब से पानी लेकर इसको मशरकी दरियाओं रावी और सतलुज में डाल देती हैं। दीज इंक्लूड चश्मा झेलम, इन नहरों के नाम हैं, इन नहरों में शामिल हैं, इंक्लूड का मतलब शामिल हैं, चश्मा झेलम, रसूल कादराबाद बल्लो की सुलेमान की, त्रिमू सिदनाई, मेलसी बहावल एंड तौसा पंजनद। तो ये नहरों के नाम हैं जो एक दरिया को दूसरे दरिया से, और ये मकामात हैं, उन मकामात का नाम है जहाँ जहाँ से एक दरिया से दूसरे दरिया में जिस जगह जाके ये नहरें मिलती हैं, तो ये उनके नाम हैं। डू यू नो दैट इन 1960 विद द कोऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड अकॉर्ड ऑफ सिंध बेसन वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? के आप जानते हैं कि 1960 में वर्ल्ड बैंक के तावन से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक सिंध तास मुआहदा जो था वो किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड, इस मुआहदे के मुताबिक 3 रिवर्स ऑफ इंडस, झेलम एंड चिनाब वर असाइन टू पाकिस्तान। 3 दरिया सिंध, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दे दिए गए। वेयर एज अदर 3 रिवर्स रावी, सतलुज एंड ब्यास वर गिवन इन कंट्रोल ऑफ इंडिया। और बाकी 3 दरिया रावी, सतलुज और ब्यास हिंदुस्तान के हवाले कर दिए गए। जी नेक्स्ट पॉइंट आ गया ट्यूबवेल। ट्यूबवेल्स आर इंस्टॉल्ड इन दोज एरियाज वेयर द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज़ वेरी डीप। ट्यूबवेल उन जगहों पे लगाए जाते हैं जहाँ पे ज़ेर ज़मीन पानी बहुत गहराई में होता है। नंबर ऑफ़ ट्यूबवेल इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। हमारे मुल्क में दिन ब दिन जो तादाद है ट्यूबवेल की बढ़ती जा रही है। फॉर एक्वायरिंग वाटर फ्राम टू दिस मेथड, इस तरीके से पानी हासिल करने के लिए अ होल इज़ डग, एक सुराख खोदा जाता है, एंड एन आयरन पाइप इज़ इंसर्टेड इन द होल, और इस सुराख के अंदर एक लोहे का पाइप डाला जाता है। एन इलेक्ट्रिक मोटर और डीजल इंजन इज़ यूज टू पंप द वाटर फ्राम द डेप्थ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फीट, और सैकड़ों फुट नीचे से डीजल इंजन के ज़रिए से या इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए से पानी को ऊपर बाहर की तरफ लाया जाता है। नंबर 3 करेज। अंडरग्राउंड वाटर कोर्सेज आर डग विच आर कॉल्ड करेज। ज़ेर ज़मीन के अंदर पानी के रास्ते, पक्के रास्ते बनाए जाते हैं जिनको करेज कहा जाता है। इन बलूचिस्तान प्रोविंस इरीगेशन इज़ डन थ्रू अंडरग्राउंड चैनल्स। बलूचिस्तान के सूबे में जो सैराब किया जाता है, आबपाशी की जाती है, वो ज़ेर ज़मीन इन्हीं नालियों के ज़रिए से की जाती है। मोस्ट ऑफ करेज आर कंस्ट्रक्टेड इन दोज एरियाज़ वेयर वाटर इज़ स्केर्स एंड एवेपोरेशन प्रोसेस इज़ रैपिड। करेज जो ज़ेर ज़मीन नालियाँ बनाई जाती हैं वो अक्सर उन इलाकों में बनाई जाती हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, स्केर्स पानी कम होता है, और वहाँ पे जो आबी बुहारात बनने का अमल है वो तेज़ होता है, यानी बाहर गर्मी होती है, आबी बुहारात बन के पानी उड़ जाता है, और इसलिए वो अंडरग्राउंड पक्की नालियाँ बनाई जाती हैं। नंबर 4 वेल्स। वेल्स आर मोस्ट एंशिएंट वे ऑफ एक्वायरिंग अंडरग्राउंड वाटर। कुएँ खोदना सबसे ज़्यादा पुराना तरीका है ज़ेर ज़मीन पानी से को हासिल करने का। एंशिएंट कदीम तरीन वे तरीका है ऑफ एक्वायरिंग अंडरग्राउंड वाटर, ज़ेर ज़मीन पानी को हासिल करने का। इन पाकिस्तान वेल्स आर डग टू इंस्टॉल पर्शियन व्हील फॉर इरीगेशन वेयर कैनल वाटर इज़ नॉट एक्सेसिबल। पाकिस्तान में जहाँ पे नहरी पानी तक रसाई नहीं होती, वहाँ पे कुआँ खोद के उसके अंदर पर्शियन व्हील लगाया जाता है। ये बैलों के साथ वो चलता है और कुएँ में से पानी के डोल होते हैं, एक रिंग की शक्ल में वो पानी बाहर निकालते हैं। नंबर 5 स्प्रिंग्स, चश्मे। स्प्रिंग इज़ ए नेचुरल सोर्स वेयर वाटर फ्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। चश्मा जो होता है ये कुदरती ज़रिया है जिसमें पानी ज़मीन के अंदर से ऊपर से बाहर निकल आता है। फ्राम अंडरग्राउंड, ज़ेर ज़मीन जो ज़मीन में पानी होता है वो सतह के ऊपर तक निकल आता है। देयर आर इनन्यूमरेबल स्प्रिंग्स इन माउंटेन रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बेशुमार इस तरह के चश्मे मौजूद हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर लोकल पॉपुलेशन, और ये मकामी आबादी के लिए पानी का एक इंतहाई अहम ज़रिया हैं। जी स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आगे लास्ट टॉपिक और उसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स से दोस्तों के साथ शेयर करें, और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।